हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ अमन, हरिओम। जी। मैं अपना वीडियो चालू नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि वो क्लास हो जाए उसके बाद चालू करूंगा मैं। अच्छा स्वामी जी। ठीक। हरिओम हाँ, स्वामी ताकि क्या होगा कि वो मेरा क्लास अच्छी से हो जाएगी। और जी माता जी ने स्वामी। अच्छा तरीका बता दिया। हरिओम। हरिओम हरिओम स्वामी। हरिओम स्वामी। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम। बालकांड दोहा नंबर 55 पे थे हम लोग। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र जी की जय। सती जी भगवान श्री राम जी का प्रभाव देखकर और जो परीक्षा लेने गई थी उसमें तो महाराज वो असफल हुई, परीक्षा ले नहीं पाई, ले भी नहीं सकती थी, भगवान शंकर को ये मालूम था। और माता जी ने, भगवान ने फिर कौतुक करके अपना प्रभाव बताया। सती जी को भगवान ने अपना प्रभाव बताया और प्रभाव बताकर जब माता जी घबरा गई तब माता जी दौड़ती हुई भगवान शंकर जहां बैठे थे वहां पे जाती है। अब देखो इस कथा का मर्म समझना आप, इस कथा का संकेत क्या है। ऐसा नहीं था कि भगवान शंकर, भगवान श्री राम पार्वती जी को डराना चाहते थे। ना 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 ना, ये बिल्कुल भी नहीं था। पार्वती जी को बिल्कुल डराना नहीं चाहते थे। जो पार्वती जी के मन में था, जो बुद्धि में एक विचार था या बुद्धि में वो समझ थी कि इस संसार में हर चीज लॉजिकल होती है, होनी चाहिए, और लॉजिक के परे कुछ भी नहीं है। यहां तक कि सगुण परमात्मा भी यदि लीला करेगा तो वो बिल्कुल महाराज युक्ति संगत लॉजिकल ही लीला करेगा। परमात्मा का अवतार होता है, यदि लेता है तो वो फिर लॉजिक उसके पीछे पूरा होना चाहिए। इस सृष्टि में हर एक वस्तु युक्ति युक्त हो, युक्ति संगत हो। इस विचार को परमात्मा ने तोड़ा कि यहां है, ऐसा नहीं, युक्ति संगत प्रकृति के जितने भी सिद्धांत है वो सब कार्य कारण के साथ ही है, हेतु फलात्मक है। परंतु महाराज जहां परमात्मा की लीला की बात आती है, सर्व स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उसकी लीला में सगुण के अंदर आप लॉजिक ढूंढो, निर्गुण तो भी कहीं ना कहीं तक युक्ति संगत समझ में आ जाता है, पर सगुण परमात्मा कभी युक्ति संगत कार्य नहीं करता। परमात्मा कभी भी, सगुण परमात्मा कभी युक्ति युक्त कार्य लीलाएं नहीं करता। एक भी परमात्मा की लीला आप देखना कि कोई युक्ति संगत लीला नहीं है। भगवान राम की तो भी एक आधी लीला सब ऐसी दिखेगी जो युक्ति संगत नहीं है, परंतु उनकी तो सारी लीला युक्ति संगत है, धर्म के अंतर्गत है। भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखिएगा आप, भगवान नरसिंह की लीला को देखना, वो एक तप्त खंभ में से फट के बाहर आए, यानी जड़ में से परमात्मा का आविर्भाव हुआ, अवतार हुआ। ये कोई युक्ति संगत बात नहीं है। तो सती जी को, क्योंकि दक्ष कन्या तो है ना, पढ़ी लिखी तो खूब है, तो उनको वो चीज समझ में नहीं आई कि यहाँ इलॉजिकल भी चीजें होती हैं।
परमात्मा, सगुण परमात्मा के सामने लॉजिक काम करता नहीं। सारा कानून, सारा लॉजिक, सारा धर्म धरा की धरा रह जाता है। ये जो मान्यता थी, उस मान्यता को तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम ने श्री सती जी का इतना कौतुक दिखाया। जहां तहां देखती थी महाराज भगवान शंकर, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं घबरा सी गई माता जी। हर जगह सीता जी, हर जगह सीता जी। भगवान के चरणों में अनेक ब्रह्मांड दिखाई दिए, रोम रोम में ब्रह्मांड दिखाई दिए। उस ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव, अनेक सरस्वती, अनेक इंदिरा, अनेक पार्वती, अनेक लक्ष्मी, बहुत सारे, परंतु राम सीता लक्ष्मण एक ही दिखाई दिए। भगवान राम केवल और केवल एक दिखाई दिए। प्रकृति में वैविध्यता है जरूर, पर परमात्मा प्रकृति से परे की वस्तु है। चाहे वो निर्गुण निराकार हो, चाहे वो सगुण साकार हो। इस ये जो मान्यता थी, उसको ब्लास्ट करने के लिए, उस मान्यता को खत्म करने के लिए परमात्मा ने सती जी को इतना कौतुक दिखाया, और उस कौतुक को नो सहन नहीं कर पाई माता जी, घबरा गई। और घबरा कर महाराज दौड़ी भगवान शंकर के पास। जो मेरे भरतार हैं, जो मेरी रक्षा करने का जिन्होंने संकल्प लिया है, दौड़ी महाराज उनके पास। और दोहे में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, गई समीप महेश तब। और भगवान शंकर भी जानते थे सब भगवान की लीला को और सती जी के चरित्र को। उन्होंने कहा, तो सती जी की बुद्धि को उन्होंने हंसी पूछी कुशलात, क्योंकि जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गड़बड़ नहीं हो। एक अल्पज्ञ सर्वज्ञ की परीक्षा करने गया, उस परीक्षा में जरूर महाराज गड़बड़ हुई होगी। वो क्या गड़बड़ है, उसको पूछने के लिए भगवान शंकर ने उनको विनोद करके पूछा, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। अब महाराज माता जी तो घबराई हुई थी। भगवान शंकर से ने पहले मना भी करा था। भगवान ने शंभु अनेक बार जो इसमें चौपाई आती है, अनेक प्रकार शंभु समझावा, बहुत बार। और ज्ञान और नहीं आवा, तो पंक्ति पूरी उठ नहीं रही है, ये पंक्ति है कि अनेक बार भगवान ने समझाया था कि देखो सती ऐसा है, पर मानने को तैयार नहीं थी माता जी। अब महाराज सती, जब भगवान ने इस तरह से प्रश्न पूछा, हम कथा में आगे बढ़ते हैं। सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन की न दुराओ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे के नाई, जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन अति मन प्रतीति असी होई, तब शंकर देख्यो धरि धाना, सीता जो सती जो कीन चरित सब जाना, बहुरी राम माया सिर नावा, प्रेरई सती जय झूठ कहावा, हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयो विषाद विशेषा, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। माता जी ने भगवान शंकर से डरते हुए झूठ बोल दिया। कवन कीन प्रणाम कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी के नाई। आपने जो कहा था वो झूठा थोड़ी हो सकता है। आपने जब ये कहा था कि ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, तो महाराज मेरे को ऐसे रास्ते में जाते आते प्रतीति हो गई कि ये तो ब्रह्म अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए मोरे मन प्रतीति अति होई, तब शंकर शंकर धर्यो धरि ध्याना। तब भगवान शंकर ने कहा कि महाराज मेरी पत्नी
मैंने सती जी इतनी सीधी भी नहीं है, दक्ष कन्या है आफ्टर ऑल। हर पति महाराज जानता है अपनी पत्नी को, तो वैसे ही भगवान शंकर ने सती जी को पहचाना और उन्होंने आंख बंद करके क्षण भर कर के लिए आंख बंद करी, सारी लीला श्री सती जी के सामने आ गई। सती जो कीन चरित सब जाना बहुरी, और फिर उन्हें कुछ कहा नहीं। बहुरी राम माया ही सिरनावा, प्रेरी सती जय झूठ कहावा। भगवान की माया को प्रणाम करा कि माता जी, आपने मेरी पत्नी सती जी को भी नहीं छोड़ा, जो आपका ही एक स्वरूप है। बोले उससे भी मुझसे झूठ कहा दिया। प्रणाम करते हुए बोले हरि इच्छा भावी बलवाना। बोले भगवान की जो इच्छा है वो भावी प्रबल होती है, इच्छा रूपी माया भारी प्रबल है। हृदय विचार विचार दशंभु सजाना, और भगवान इस प्रकार का विचार करने लगे माया के प्रति और भगवान श्री राम के प्रति। सीता की न सती कर वेशा, अब ये मन में चल रहा है भगवान शंकर के कि सीता की न सती कर वेशा, शिव शिव उर भयो विषाद विशेषा। क्योंकि देखो संसार के जितने भी संबंध है ना, सब दैहिक संबंध होते हैं। जीव के इस सिद्धांत, इस पंक्ति के अंदर, कि जीव के जितने भी संबंध है सब दैहिक संबंध होते हैं। और क्योंकि इसी देह में श्री सती जी ने सीता का रूप धारण करा, अब ये देह सीता मेरी माँ तुल्य है। माँ तुल्य क्या, माँ ही है, जगत जननी है। तो इसलिए अब मैं यदि इस शरीर से ही ये सीता बनी और इसी शरीर में अब सती हैं, तो अब इस शरीर से मेरा कोई संबंध रहेगा नहीं। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पत होई अनीति। बोले भक्ति खंडित होगी, भक्ति में भाव खंडित होगा, और बोले अनीति अलग होगी। एक बार इन्होंने जो शरीर धारण कर लिया, अब बोले वही इनकी पहचान बनेगी। और इन्होंने जो शरीर धारण करा श्री सती जी ने, वो सीता का धारण करा जो मेरी माँ है। और जीव के जितने भी संबंध है, ध्यान देना, देवता जितने भी है सब जीव तक ही आते हैं। हाँ, तो जितने भी मेरे संबंध है, जितने भी जीव हैं उनका संबंध दैहिक संबंध होता है। इसलिए अब मेरा इनसे मिलना, वो बोले ठीक नहीं, इनके तरफ प्रीति मेरी ठीक नहीं। इसलिए परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ु पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। भगवान शंकर ने कुछ प्रकट होके नहीं कहा। आप देखना, इस सिद्धांत को और थोड़ा सा समझा दूं कि जीव का जीव के साथ संबंध तो होता है नहीं, कोई संबंध होता नहीं। जीव जब देह धारण कर लेता है तब संबंध होता है, और जहां देह छूटा उसके बाद कोई संबंध नहीं रहता। वो उसका रास्ते चला गया, वो उसका रास्ते चला गया। आपने पुराण में सुना होगा, ये संसार एक नदी के समान है और दो काष्ठ बह रहे हैं। बोले ये इनका, इन दोनों काष्ठों का संयोग होता भी है, और थोड़े दूर जाके इन कांठों का संयोग वियोग भी हो जाता है। बस संसार भी ऐसा ही है। तो यहाँ जब जीव देह धारण करता है तब मेरा पुत्र बनता है, मेरा मित्र बनता है, मेरा बंधु बनता है, मेरे पिता बनते हैं, मेरे माँ बनती हैं, इत्यादि इत्यादि सारे संबंध होते हैं। जहां जीव का देह छूटा, बस हमारा सारे संबंध उसके टूट जाते हैं। और यही कारण था जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारा गया और अर्जुन बड़े संतप्त थे महाराज, बड़े परेशान थे, विषादग्रस्त थे, और उन्होंने बिल्कुल कह दिया था अब मैं कोई युद्ध नहीं करो, शोकाकुल हो गए थे पुत्र वियोग में।
तब भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, तो उन्होंने आग्रह करा कि एक बार मेरे को अभिमन्यु से मिलवा दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये संभव नहीं, तो भी अर्जुन के जिद के आगे भगवान ने कहा ठीक है, मैं मिलवा देता हूँ। और अभिमन्यु के जो जीव था उसको बुलवाया गया, उसकी जीवात्मा को, और जीवात्मा को कहा, वो प्रकट हुई, भगवान थे वो तो प्रकट हुई। और उन्होंने, भगवान ने कहा कि देख तेरे पिता तेरे वियोग में बड़े विह्वल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, विषादग्रस्त हैं। तो उस जीवात्मा ने पूछा कि प्रभु, ये कौन से जन्म के पिता हैं मेरे? मेरे तो कई जन्म हो गए जो मुझे स्मरण में नहीं, हर जन्म में पिता मिलते हैं, तो ये किस जन्म के पिता हैं? जब अर्जुन ने ये सुना तब अर्जुन को वैराग्य प्राप्त हुआ, अथवा तो अर्जुन तो विषादग्रस्त ही थे। तो इस सिद्धांत को समझना, जीव जीव से कोई संबंधित होता नहीं। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और सुन लो कि फिर ये श्राद्ध इत्यादि जो किए जाते हैं ये क्या है। अब इसके इस बिंदु के अंतर्गत मेरी, क्योंकि उन्होंने लालन पालन करा, मेरे को छोटे से बड़ा करा, तो मैं उस देखो देह छूट गया उनका, पिता का, मैं उस जीवात्मा के प्रति ऋणी हूं, और उस ऋण को मैं आभार कैसे, मैं ऋणी हूं या मैं उनका आभारी हूं? उस आभार को किस तरह से प्रकट करूं? तो जो भी कुछ मेरे पास होता है, मैं उस वस्तु को, अपने भाव को, श्रद्धा का, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा, मेरे अंदर उस श्रद्धा रूपी भाव से जो भी मेरे पास वस्तु आज उपस्थित है, उसमें से कुछ पूजन कैसे करते हैं भगवान का, ठीक ठीक इसी प्रकार उस वस्तु में से कुछ वस्तु मैं अपने, जो पूर्व में जो जीवात्मा मेरे साथ थी, जिसने मेरे लिए बहुत मेरे लिए करा, वो देवतुल्य है मेरे लिए, मैं उसके लिए कुछ आभार के रूप में कुछ मैं उसके प्रति भेंट देना चाहता हूं। और श्राद्ध सिद्धांत ऐसा है कि जो यहाँ पर आप अन्न, कपड़ा इत्यादि दान करते हो ब्राह्मण को, वह फिर जाके उस जीवात्मा को जिस योनि में होगा उस योनि में उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे लौकिक व्यवहार के अंदर हवाला कांड होता है, आपने सबको मालूम है हवाला कांड होता है। हवाला कांड में क्या होता है कि यहाँ पैसे दिए जाते हैं कैश, और वहां किसी दूसरे देश में उस व्यक्ति को उतना कैश मिल जाता है। हाँ, तो ये हवाला होता है, मेरी समझ तो यही है हवाला के बारे में। वो जब मनुष्य के लोक में ये इस तरह से व्यवस्था है, तो देवलोक है, वो तो अंतरिक्ष है, वहां पे तो सब संभव है। सूर्य को यहाँ जल चढ़ाते हैं और सूर्य को वहां प्राप्त हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में है, इस पे कभी शंका मत करना। तीसरा बिंदु देखो इसके अंदर, तीसरा बिंदु ये है कि जब जीव का देह छूट जाता है और वह देह प्राकृत कारण से नहीं छूटा, अप्राकृत कारण से छूट गया, यानी किसी का एक्सीडेंट हुआ या आत्महत्या कर ली किसी ने, तो उसकी आयु तो थी, अकाल मृत्यु तो उसकी हो गई, उसकी आयु तो थी परंतु अकाल मृत्यु हुई, देह अभी छूटा नहीं। और उस देह में जो अंतःकरण था, उस अंतःकरण में अनेक प्रकार की कामनाएं थी, और उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं भी बहुत सारी थी, उसमें संसार को भोगने की भी इच्छा थी, उसको अपने संबंधियों के प्रति बड़ी आसक्ति थी, और उस आसक्ति के चलते, उस भोग की इच्छा के चलते, उस
क्या कहा था मैंने? उस महत्वाकांक्षा के चलते वह व्यक्ति दूसरे लोक में जाने में असमर्थ होता है। बलात् उसको लेके जाए तो भी वो जाएगा नहीं, तो फिर वो प्रेत योनि में ही रहता है, उसकी गति मुक्ति हुई नहीं। या तो फिर उसके पास उतने पुण्य कर्म नहीं थे कि वह स्वतः गति कर जाए, फिर ऐसी स्थिति में वो प्रेत की योनि में ही रहता है, और फिर वो जीव उन लोगों के पास जाता है जो उसके संबंधी हैं, परिचित हैं, जिनके पास वो उनसे बात कर सकता है, जिनको दृष्टांत दे सकता है, जिसको वो स्वप्न दे सकता है। जरूरी नहीं कि वो केवल परिवार के लोगों को के ही स्वप्न में आएगा या उनको दृष्टांत देगा, वो किसी दूसरे को भी दे सकता है। गुड़गांव में एक ऐसा ऐसा एक परिवार है, हम इससे मिशन से तो जुड़ा हुआ नहीं था, वो श्री श्री इनका भगत है, उनके शिष्य हैं ये लोग। पर वो क्योंकि मुझे जानते थे, पुरानी बात है जब मैं मिशन में था, तो वो मुझे जानते थे, उनको ये मालूम था कि स्वामी जी कर्मकांड जानते हैं। तो आखिरी में फिर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो खैर मैंने उनको गतियां तो वो विधियां तो बता दी, पर वो जो उनके घर का जो जिसने आत्महत्या करी थी, वो उनको उसके भाई के पास गया, पर वो भाई डर गया, फिर वो वहां से चला गया। और फिर उस परिवार में जो एक योगा टीचर आती थी, उस योगा टीचर के पास वो विपासना इत्यादि करा करा करती थी, वो टीचर वो भी आई थी मेरे पास। उस टीचर को जाके उसने दृष्टांत दिया कि मेरे लिए ये ऐसा ऐसा करने के लिए कहो इन लोगों को, तो कहीं मेरी गति होगी, अन्यथा तो महाराज मैं तो ऐसे ही अब भटकता रहूंगा। तो आप उनको तो योगा टीचर ने आके उनको कहा, और वो जो सज्जन थे वो योगा टीचर के साथ मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे को कहा कि ये ऐसी ऐसी देखो, इसको जाके बोला उसने। हम इनके जरूरी नहीं कि वो आपको बोले, जो इसलिए जब मनुष्य जीव जन्म लेता है ना, तो आपने कभी ज्योतिष कभी कोई थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार के गण होते हैं, मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण। तो ये प्रेतों को सिद्ध करना, प्रेतों से बात करना, प्रेत आके उनको दृष्टांत देते हैं, हमको तो कभी नहीं देते, पर उनको देते किनको? जिनका गण मनुष्य गण होता है। मनुष्य गण वाले को ये जो प्रेत इत्यादि हैं ये दृष्टांत, और इनके मन में वृत्ति भी फिर वैसी उठती है कि मेरे को प्रेतों की साधना करना चाहिए, मेरे ऐसा, क्योंकि गण वैसा है ना पूर्व जन्म का। और वर्तमान में जो, और जिसका देवगण है उसके पास से फटकते नहीं। राक्षस गण वालों के पास संभव आते हैं, पर उनका स्वभाव राक्षसी होता है, इसलिए वो उनके पास भी नहीं जाते। ज्यादातर ये मनुष्य गणक वाले के पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं जिनके पुण्य में कमी होती है, उनको जाके फिर दृष्टांत देते हैं कि मेरे लिए, जैसे आपने भागवत जी में सुना है कि धुंधुकारी किसके पास गया, तो गोकर्ण के पास गया, परंतु महाराज वो गोकर्ण के सामने अपने आप को अभिव्यक्त करने में असमर्थ था, क्योंकि गोकर्ण के पुण्य अधिक थे, और ये तो महाराज पुण्य था ही नहीं, और दूसरा इसकी हत्या की गई थी, तो ये तो प्रेत योनि में था। तो ये आके विचित्र विचित्र आवाजें निकालता था, कुछ संकेत सा करता था कि यहाँ कुछ एक ऐसी कोई एक शक्ति है या कोई ऐसा चीज है। तो गोकर्ण उठ के बैठे रात के समय, और उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ कुछ है, मेरे को उसका आभास होता है। तब उन्होंने हाथ में जल लिया, और हाथ में जल लेकर उसने अभिमंत्रित करके वो चारों दिशा में वो जल फेंका, तो जिस दिशा में वो प्रेत था उस पे जल छीटा, जल के छींटे पड़े, उससे उसको पुण्य प्राप्त हुआ, जो इसका गोकर्ण का पुण्य था। और वो सामने प्रकट होके तब गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो,
क्योंकि वो पूरा स्पष्ट भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं और ऐसे ऐसे मेरी गति मेरी मृत्यु हुई। और बोले हाँ मेरे को मालूम है, मैंने गया श्राद्ध तुम्हारे लिए कर दिया। बोले भैया मेरे लिए गया श्राद्ध करना, मैं ऐसा दुष्ट हूं कि मेरे लिए गया गया श्राद्ध 100 बार भी कर दोगे तो भी महाराज कुछ होने जाने वाला नहीं। आप तो कुछ दूसरा उपाय करो जिससे मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति होगी। तब गोकर्ण ने सूर्य नारायण को स्थित करके उन्होंने पूछा। तब सूर्य नारायण वहां उत्तर देते हैं कि इस प्रेत की मुक्ति के लिए तुम भागवत सप्ताह का अनुष्ठान करो। तो इस तरह से ये 3 बिंदु मैंने बताए। इसमें ये स्पष्ट आपको हो जाना चाहिए कि जीव का संबंध जीव से कतई नहीं होता। देह जब जीव धारण कर लेता है तब उसका संबंध बनता है। अच्छा, सूक्ष्म देह तो भी बचता है। सूक्ष्म देह में यदि आसक्ति अधिक है, फिर वह व्यक्ति जिससे आसक्ति होगी वहां पे जाके फिर वो जीव आके या तो प्रेत योनि में बैठता है या कोई दूसरी योनि में आकर जन्म लेके, आपने सुना होगा कथाओं का कहानियों में कि एक खजाने के ऊपर एक सर्प बैठता था। तो सर्प कौन है? वो खजाने का मालिक। उस योनि में वो गया और उस योनि में वहां रखवारी कर रहा है उसकी। इस तरह से जीव जीव का संबंध होता नहीं, देह देह के साथ ही संबंध होता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा जिस देह को जिस देह को बोले जिस देह से मैंने विवाह करा था सती के देह का, इसी देह से उन्होंने श्री सीता जी का रूप धारण करा। इसलिए अब इस देह से मेरा संबंध नहीं। आई होप आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। मैं जितना स्पष्ट कर सकता था मैंने करा आप लोगों को। 3 बिंदु बनाए, इस पर आप विचार करना। और एक गीता प्रेस गोरखपुर ने एक पुस्तक निकाली थी, उसका नाम याद नहीं है मेरे को। उसका एडिटिंग एक मेरे को पास आई थी तो मैंने उसको थोड़ा सा एडिट करा था। यानी वो कई लोगों के पास गई थी, उसमें एक मेरे पास भी आई थी। बड़ी अच्छी पुस्तक, सिद्धांतों को प्रतिपादित करा था उस पुस्तक में। इन्हीं गत यानी उत्तर क्रिया को लेकर उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए थे वहां पर, किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो श्राद्ध कल्प भी एक आती है, एक प्रेत मंजूषा एक पुस्तक आती है। पर इन पुस्तकों को घर में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो हरिद्वार में था तो वहीं खरीद के पढ़कर गंगा जी में प्रवाहित कर दी थी। तो ये सारे बिंदु उसके अंदर इसी तरह से स्पष्ट हैं। यदि जीव का ऐसी स्थिति बनती है तो फिर वो मुक्त नहीं हो पाता। आप मुक्त करना चाहो भी, दे आपने सुना होगा लोगों ने बड़े प्लान बनाए गया जी जाने के, गया जी जाने के, गया जी जाने के, पर महाराज वो सफल नहीं होता। कुछ न कुछ विघ्न आता है और वो धरे की धरे रह जाते। नहीं, जब तक उनकी इच्छा तृप्त नहीं होगी, फिर वो उनसे तो केवल हाथ जोड़ के यही पूछना चाहिए कि महाराज एन केन प्रकारेण आप हमें बताए किस तरह से क्या आपकी इच्छा बाकी है, सो हम उसको पूरा ही करें। यही एक मार्ग है, अन्यथा और तो कोई मार्ग नहीं है। त्रिपिंडी श्राद्ध एक होता है इन लोगों के लिए। एनीवे वो मैं तो एक सिद्धांत बताना चाह रहा था आपको कि जीव का जीव के साथ संबंध होता है कब? जब देह धारण हो जाता है। और इसी के कारण है भगवान शंकर ने परम पुनीत न जाई तजी, दोहा नंबर 56 देख लेना। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापो, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापो। भगवान शंकर ने कुछ ऐसे प्रकट करके तो कुछ नहीं कहा, परंतु महाराज उनके हृदय में, क्योंकि वो सती जी को बड़ा प्रेम करते थे, सती जी को शिष्य के रूप में मानते थे, शिष्य भक्त के रूप में स्वीकार करते थे। पत्नी तो धर्म पत्नी तो है ही उनकी, पर मूल तो भक्ति के रूप से स्वीकार करे थे भगवान शंकर ने। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप।
तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एतन सती भेट नहीं भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि न बगिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदिपि न कहूँ त्रिपुरी आराती। सती हृदय अनुमान किए, तब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सन, नारी सहज सहज जड़ अज्ञ। जलुपय सरिस बिकाई, देहु देखहु प्रीति की रीति बने। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। सियावर रामचंद्र जी की जय। यहाँ पे फिर इस चौपाई में इतना समझाने जैसा नहीं है, तो भी आप समझ लेना। यानी मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमृत हृदय हृदय अस आवा। उन्होंने भगवान श्री शंकर को प्रणाम करा, और भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को प्रणाम करा, और प्रणाम करके उन्होंने हृदय में विचार करा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, ये संकल्प करा उन्होंने। ऐसा करके आगे कैलाश की ओर फिर भगवान शंकर और सती जी जाने लगे। जाते जाते महाराज, अब आकाशवाणी को भी कोई, देवताओं को भी कोई सूझी थी। उन्होंने आकाशवाणी से कह दिया कि असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शंकर की प्रशंसा कर दी। भगवान शंकर अपनी प्रशंसा चाहते नहीं थे, तो भी ना महाराज गगनवाणी नभवाणी ने वो क्या अशरीरी वाणी, इसके पर्यायवाची हैं सब ये, उन्होंने आकाशवाणी से उनकी प्रशंसा करी। उस नभवाणी को सुनकर, उस अशरीरी वाणी को सुनकर सती उर सोचा, पूछे उसी समेत सकोचा। कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य दाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु बाती, तप तदपि न कहूँ का कहे त्रिपुरी आराती। सती हृदय अनुमान किया, सती जी समझ गई। सब जान्यो सर्वर्ग, मैंने जो जो कर्म करा वो सब कुछ भगवान जान गए। कीन कपट में शंभु सना, मैंने भगवान शंकर के साथ कपट करा। और फिर स्वयं को ही वो कहती है, नारी सहज जड़ अज्ञ। जलपय सरिस बिकाई बिकाई, देख प्रीति की रीति भली। जल और दूध को में संबंध कैसा है कि महाराज, जब दूध में जल मिल जाता है तो दूध और जल ऐसे मिलते हैं कि दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। ऐसा प्रेम भगवान श्री शंकर और सती में। सती जी जल स्थानी और दूध स्थानी, आप भगवान शंकर ले लो, और उसको उल्टा भी कर सकते हो, दूध स्थानी श्री सती जी ले लो, और जल स्थानी भगवान शंकर को लो। भगवान शंकर को कोई आपत्ति नहीं इसमें, और न श्री सती जी को आपत्ति, आप कुछ भी ले लेना। ऐसा दोनों का प्रेम था। परंतु नीचे देखना, बिगल होई, ये अलग अलग कब हो जाते हैं। बिगल होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। बस महाराज, उस दूध के अंदर तुम थोड़ी सी कपट की खटाई डाल दो, वो फट जाएगा दूध। पानी पानी अलग, दूध दूध का वो अलग। इस तरह से
यहाँ पे भगवान शंकर ने हृदय सोच समझित निज करनी चिंता मित जाय नहीं बर कृपा सिंधु शिव धाम पर शिव परम अगाधा प्रगटन हो मोर अपराधा शंकर रुख अवलोकी भवानी सॉरी प्रभु मोहित जो हृदय अकुलानी निज अग समझिन कछु कही जाई तपहि आव इव उर अधिकाई तपहि आव। माता जी ने जो भी कुछ करा उसको विचार करके हृदय में महाराज आव, आव का अर्थ होता है ये मटके बनाने वाला मटके बनाकर एक भट्टी में उस सारे मटकों को रख देता है, या ईंट बनाने वाला ईंट बनाकर ईंट को भट्टे में रख देता है और जला देता है। अब वो महीने महीने 2-2 महीने उसको आव बोलते हो, भट्टी को आव बोलते हैं। उसमें अग्नि रहती है और उसमें धीरे धीरे ईंट भी पकती है और मटका भी पकता है। उस तरह का गोस्वामी जी कहते हैं उस तरह की अग्नि, उस तरह की जलन माता जी के हृदय में हुई। तपई इव आव इव उर अधिकाई सती ससोच जानी ऋष केतु कही कथा सुंदर सुख दे हेतु। और सती जी के हृदय में इतनी दाह है उसको भगवान शंकर समझ गए। उस दाह को शांत करने के लिए रास्ते में अभी जा ही रहे हैं और उन्होंने अनेक प्रकार की कथाएं कहना, ऐसा नहीं कि बात नहीं करी, अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगे। बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा तह पुनि शंभु समुझिपन अपना बैठे बटतर करई कमलासन। सुखासन में बैठ के भगवान शंकर तो वट वृक्ष के नीचे शंकर सहज स्वरूप सहारा लागी समाधि अखंड अपारा। गए महाराज वो तो समाधि में चले गए। सती बसी कैलास तब अधिक सोच मन माही मरन मरमो न को जान कछु जगु सम दिवस सिराही। युग के समान माता जी के, अब अकेली माता जी, भगवान तो समाधि में चले गए। अब कोई बोलने वाला न चालने वाला, ऊपर से उन्होंने त्याग दिया। बस महाराज एक एक दिन सती जी का कैसे जा रहा था, बोले युगों के समान बीत रहा था। और इसलिए दोहा नंबर 58 देखना, उसकी मैं ऊपर की 2, उसके बाद की 2, उसके बाद की 1 चौपाई को छोड़कर माता जी आखिरी में कहती है जो प्रभु दीन दयाल कहावत। ये भगवान श्री राम को प्रार्थना करनी है श्री सती जी, क्योंकि वो भगवान के वियोग से दुखी हैं। बोले जो प्रभु दीन दयालु कहावत आरत हरन वेद जसु गावा तो मैं विनय करूं कर जोरी। बोले मैं हाथ जोड़ के हे राम, हे भगवान, आपको विनय करती हूं, छूटहु बेगी देह यह मोरी। बोले मेरा जल्दी से ये जो मैं, क्योंकि उनका भगवान का वियोग सहन नहीं कर पा रही, इसलिए माता जी का एक एक दिन युगों के समान बीत रहा था। उन्होंने कहा कि छूटी बेगी देह यह मोरी, मेरा देह जितनी जल्दी हो जाए छूट जाए। जो मोरे शिव चरण सनेहु मन क्रम बचन सत्य बत एहु। बोले जो समदर्शी सुनो प्रभु सुने ही प्रभु करो सुवेगी उपाय हरो होई मरण जेहि जेहि बिन ही श्रम दूसर विपत्ति विहाई। बोले ये असहाय दूसर विपत्ति विहाई का अर्थ क्या हुआ, ये असहाय जो विपत्ति मेरे पे आई है, हे प्रभु आप इसको दूर करो। इस तरह माता जी ने यहाँ पर प्रार्थना करी। इसकी कथा को हम आगे देखेंगे। एक प्रसंग और सुना दूं। जब मैं पूर्व आश्रम में भगवान आचार्य श्री रामानंद सरस्वती मार्कंडेय संन्यास आश्रम वाले इंदौर के बाद ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर में उनका आश्रम है, और तब वो पढ़ाया करते थे, वेदांत पढ़ाते थे, सिद्ध संत थे महाराज। उनका काशी में और सब दूर विद्वानों में पहला नंबर आता था। करपात्री जी के बाद जो नंबर चला श्री रामानंद सरस्वती जी का ही चला। उनके दर्शन मैंने करे, उनके साथ समय खूब बिताया मैंने, पर उस समय कोई समझ थी नहीं, ऐसी वेदांत की कोई समझ थी नहीं। तो आज भी जितनी उन्हीं की कृपा से है।
तो उनके पास में बैठा था और वो अपना एक प्रसंग सुना रहे थे। पहले तो इतनी गाड़ी घोड़ा होया नहीं करता था, गांव था, यानी ओमकारेश्वर में भी बस आने को दिन भर में से एक बस आती थी इंदौर से, सुबह सुबह एक आती थी और शाम को वही बस वापस जाती थी। अब तक कई बसें चल गई। तो महाराज जी किसी कहीं गांव खेड़े में थे और वहां से उनको अम, बस पकड़नी थी, कहाँ, ओमकारेश्वर आने के लिए। तो गांव में से वो उन्होंने क्रॉस करते करते जहां बस स्टैंड पर आए, तो बस स्टैंड तब तक वो अंधेरा हो चुका था और वो बस चली गई थी। तो महाराज जी कस ये सुना रहे थे प्रसंग, तब मैं उनके पास था। तब उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने बस स्टैंड था, खिड़की बनी थी टिकट लेने का, और कोई ज्यादा कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन था नहीं, दो बस खड़ी हो देती ऐसा स्थान था वो। और वहां पे एक घना वटवृक्ष था। गुरुजी ने सोचा कि चलो इस वट वृक्ष के नीचे ही बैठ के, और उनका जैसा स्वभाव था वो भजन करने लगे अपना, रात बिता के अब सुबह जब दूसरी गाड़ी जाएगी उस बस से हम जाएंगे। ऐसा करके वो तो बैठ गए और अपना भजन करने लगे। बस सोने की तो कहीं स्थान था ही नहीं। तो वहां पे थोड़ी देर में जा देखा, तो वो पास ही सामने खूब जोर से वो जो खिड़की थी उसमें रेलिंग लगी हुई थी, लाइनबद्ध खड़े होने के लिए स्टील की रेलिंग लगी थी। और वो रेलिंग पुराने जमाने की थी, कच्ची थी। तो फड़फड़ फड़फड़ वो रेलिंग, ना हवा चल रही है कुछ नहीं, वो कांपने लगी और आवाज खूब जोर जोर से, वो लोहे, दो लोहे के सरिये टकराने की आवाज जोर से होने लगी। और ऐसे होते होते अचानक आंधी भी आ गई। ऐसा कोई आंधी का समय था नहीं। तो महाराज जी ने चारों तरफ देखा और एक आकृति फिर उनके सामने आती है, महाराज जी के सामने। अच्छा, उनके पास वो चिरपी रहती है, कमंडल, उन्होंने वो जो नारियल का कमंडल पुराने महात्माओं के पास था वो उनके पास था। वो हमारे घर भी आते थे तो कमंडल लेके आते थे और उसी से जल से पूरे घर में छीट के जाते थे। तो वो कमंडल उनके पास था। वो बार बार आकृति कुछ आती थी, वो स्पष्ट आकृति थी नहीं। तो उन्होंने उस जल से तो कुछ नहीं करा, उन्होंने उस आकृति को देखा और फिर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करा। और वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पूरा करते 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 वो आंधी थी तो शांत हुई, और वो जो आकृति थी वो भी शांत होकर, वो आकृति ने, ऐसा दिख रहा था कि उसने हाथ जोड़ा, प्रणाम करा, और वो आकृति लुप्त हो गई। तो महाराज जी वहां बता रहे थे कि वो मेरे साथ ऐसा हुआ। बोले उस विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के प्रभाव से वो जो भी कुछ रहा होगा प्रेतात्मा या जीवात्मा, उसको उससे बड़ा शांति मिली, बल मिला, और क्या पता मुक्त भी हो गया होगा। बोले वो प्रणाम करके फिर, बोले वहां से वो फिर वापस सुबह तक कुछ ना आंधी आई, न कोई पाइप हिला, न कोई सरिया हिला, और कुछ नहीं। और सुबह महाराज जी की वो सुबह जो भोर में बस आती उससे उससे लेके वो फिर रामगढ़ गए। रामगढ़ से ओमकारेश्वर की दूसरी बस चलती थी। तो इस तरह से वो पूरा प्रसंग मेरे को याद है। मैं वहीं बैठा था महाराज जी के पास, तब उन्होंने प्रसंग सुनाया था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो अतृप्त लोग रह जाते हैं वो इस तरह से इधर उधर फिर रहते हैं। परंतु यदि हमारे पास भजन का बल हो तो फिर ये हमसे लाभान्वित भी होते हैं और हमको परेशान करते नहीं। हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आपदां परहर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जी हरिओम। हरिओम हरिओम स्वामी जी, स्वामी। मुझे कुछ पूछना है। हाँ माता जी पूछो। स्वामी जी, आप श्राद्ध के बारे में बता रहे थे और अब श्राद्ध आने वाले हैं, तो मैं हम्म ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारे
वयोवृद्ध जो वर्ड आप यूज करते हो, माता पिता, माता पिता के श्राद्ध मतलब पूरी वो करके और सब गुजर गए जो, उनका श्राद्ध ये कब तक करते हैं? अम्मा करो ना, काय को आप ऐसा पूछ रहे हो? कब तक करते हैं? जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक करो, या तो फिर गया जी में जाके बिठा दो उन लोगों को। अच्छा, नहीं मतलब मेरा तो है कि वो तो मुक्त हो गए होंगे जरूर, हम श्योर मुक्त हो नहीं, गए होंगे तो भी अम्मा करते बिना रहेंगे। ज्ञाने न मुक्ति न लभ्यते न सिद्ध्यते। और अम्मा मैं आपको बताऊं, ये मुक्ति का मार्ग मैं अब पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, साधना में हम लोग भी साधक हैं, आप लोग भी साधक हो। ये मार्ग बहुत कठिन है, तो इसलिए मुक्त भी हो गए होंगे तो क्या है, ब्रह्म को जाएगा वो आपका पूजा, ठीक। आपका चढ़ाया हुआ, आपका दान दिया हुआ परमात्मा में जाएगा, क्योंकि परमात्मा स्वरूप हो गए ना वो। हाँ हाँ, पर इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तैत्रीय उपनिषद ने कहा है, न देव पितृ कार्य प्रमादितव्यम। ठीक है ना? ठीक है। तो जब नहीं नहीं, तक वो हो तो हर सके साल अपना करते करो। हैं, मैं तो सोच रही थी कि कुछ अवधि होती है या कुछ होता है क्या, कितने पीढ़ी करते नहीं, फिर हैं, ऐसा कुछ आप है? जाके गया जी में बिठाया, हाँ स्वामी उसके जी, बाद गया जी। तो भी दान इत्यादि तो हाँ देना ही चाहिए गया स्वामी जी, जाने के गया जी बाद में भी। पिंडदान हो जाने से फिर और भी करना माता जी, होता है। एक एक जन बोलो ना। शीला अम्मा आप बीच में क्यों बोल रही हो? एक बार कविता अम्मा को पूरा कर दे दो, फिर आपको चांस मिलेगा। मैं हूं, बैठा हूं अभी। नहीं तो कुछ ठीक ऐसा कविता नहीं अम्मा। कहते हैं वो कि पीढ़ी, मतलब जैसे सपोज हम लोग भी हाँ नहीं हाँ रहे तो हाँ हमारे हाँ, माता पिता के लिए हमारे हमारे बच्चे फिर अम्मा, मतलब दादा दादी, हाँ, वो कितनी पीढ़ी, कितना कब तक चलता नहीं है, मुझे तो पूछना 3 है। पीढ़ी तक होता है। और उसमें क्या होगा, जैसे अब आपके माता पिता आपके सास ससुर चले गए, हाँ, ठीक है, तो उनके सास ससुर का इसी में ही हो जाता है, अलग से निकालते हैं फिर? अलग से नहीं करते फिर। ठीक जैसे, है। और एक उदाहरण दो, जैसे पतिगत हो गए, हाँ ठीक, तो पति का श्राद्ध होने लगा, तब हाँ पत्नीगत हुई फिर, तो हाँ। पत्नी का पहले वर्ष मैंने 2 साल बाद भरणी श्राद्ध में उसका अकेली का श्राद्ध तो होगा, पर दूसरे बार में फिर क्या होगा, वो पिंड पिंड में मिल जाते हैं, और फिर पति पत्नी का एक हो जाता है, फिर अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब दिन तिथि के ही लिए कह रहे हैं आप, किसके लिए कह रहे है हैं? ना? क्या बोल रहे तिथि हैं? के हिसाब से, हाँ, तिथि के तिथि एक हो हिसाब से जाती, जैसा फिर जो पति तिथि, की तिथि होगी वही पत्नी की कहलाएगी। या फिर वो अमावस्या में जो जो वो हाँ, लास्ट यदि दिन आप होता है भूल उसमें भाल भी गए सबके और लिए कर दो। हाँ, सबके लिए अमावस्या फाइन तो होता है। मैं उसको एक्चुअली वही करती हूँ उसको पता, सबके उधर लिए। बिहार में भुतेड़ी अमावस बोलते हैं। अच्छा। उसका अलग ही प्रभाव है वह। एनीवे, हाँ, हो गया ठीक आपका, है। क्लियर हुआ? हाँ 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 जी हाँ। स्वामी आप जी, दो इस शीला टाइम अम्मा पे, कहाँ गए? हाँ नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि जैसे गया में पिंडदान जब करके आते हैं तो उसके हम्म, बाद भी क्या ये श्राद्ध क्रिया वगैरह करना हाँ, चाहिए अम्मा कि करना चाहिए, नहीं करने से भी ठीक है? करना चाहिए। जल भी देना चाहिए और अन्न का दान भी करना। अब वहां पे वो विधिवत जैसे पिंडदान करने की क्रिया नहीं होती। अब किसी ब्राह्मण को बुलाकर या मंदिर में जाकर ये उनके नाम का वॉइस आपका सूखा कट हो अन्न रहा है, दे दें, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा तो अच्छा है, आपको पुण्य मिलेगा, हमेशा पुण्य ही प्राप्त होगा। अच्छा। जी। और कोई? स्वामी स्वामी जी जी, आप, हाँ, शीला माँ, हुआ आपका प्रश्न? हाँ हाँ चक्रवर्ती माँ, हाँ हाँ, पूछा मैंने ये। देना स्वामी जी चाहिए। आपने जो कहा है कि पतिगत हो गई और पत्नीगत हो ये गई तो कौन है? फिर कृष्ण, दोनों ये का, पूनम अम्मा है। हाँ जी, तो दोनों का एक ही पूनम होगा अम्मा, जी, जैसे हाँ आपने, अम्मा, जो पति की तिथि होगी ना, जी, पूनम जी अम्मा, सुन रहे हो? जी जी हाँ सुन रही हूँ। जो पति की तिथि होगी उसी में पत्नी का हो जाएगा। तो मतलब माता पिता का एक ही दिन हो जाएगा? हाँ, दोनों का एक ही दिन हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। जी, यही होता है। लेकिन हम लोग तो अलग अलग बस मैंने करते अभी हैं। एक चीज ध्यान रखना, जी। नहीं अलग अलग काय को करना, वो दोनों एक ही तो हैं, अच्छा, ठीक है। दोनों एक ही हो गए। हाँ, जी। और अलग अलग करोने में भी कोई दिक्कत नहीं है अम्मा, उसमें भी, अच्छा जी, पर ठीक है। दोनों का एक तिथि पे संभव है। हाँ जी जी ठीक जी। है। और कोई? स्वामी जी,
तीन हाँ पीढ़ी से कुलकर्णी ज्यादा जी, पीढ़ी का नहीं होता है। तीन पीढ़ी का, भाई थोड़ा जोर से बोलो। 3 पीढ़ी का श्राद्ध होता है, सो उससे आगे की पीढ़ी की हाँ, नहीं होती। 3 पीढ़ी तक जब पिंड करते हैं ना, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही पर आपकी मेरे तीन को। जी तीन क्या बोला पीढ़ी आप, का वापस होता पूछो। है, 3 पीढ़ी का। जब पिंडदान होता है ना हाँ कुलकर्णी जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, तीन, जब पिंडदान होता है तब 3 पीढ़ी का होता है। जब हाँ जी, तर्पण में जल दिया जाता है तब भी 3 पीढ़ी का स्मरण किया जाता है। हाँ जी। 3 पीढ़ी से ज्यादा पीढ़ी की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, नहीं होती ज्यादा, वो सब 3 पीढ़ी तक ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है स्वामी जी। जी हाँ। और कोई? अच्छा, आज का प्रसंग स्पष्ट हुआ? हाँ हाँ जी जी, स्वामी बहुत जी, अच्छा बहुत था स्वामी अच्छा, जी, जो पूरा। जो मैं बहुत सिद्धांत अच्छा। बताना चाह रहा था, जीव जीव का संबंध नहीं होता, देह देह का संबंध होता है, ये सिद्धांत स्पष्ट हुआ आप लोगों की बुद्धि में? हाँ जी। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, स्वामी जी। जी हाँ, स्वामी जी, आपने अभिमन्यु और अर्जुन की जो कहानी सुनाई है, यही कहानी तो चित्रकेतु की भी है भागवत में, सेम टू सेम। क्यों चित्रकेतु की कहाँ है? चित्रकेतु के यहाँ कौन प्रेत बना था? सेम टू सेम कहाँ है? आप भागवत वापस करवाओ। स्वामी जी, चित्रकेतु का पुत्र मर गया था ना बचपन में, 1 अरे साल तो का। पर वो प्रेत कहाँ बना? नहीं, प्रेत नहीं बना था, लेकिन उसको बुलाया था उन्होंने, नारद जी ने। ना 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 ना, कोई बुलाया नहीं था। वो तो खुद पागलों जैसा हो गया था चित्रकेतु, तब नारद जी ने कृपा करके उसको संकर्षण विद्या का प्रवचन करा ना, उसको नहीं बुलाया था। आप कंफ्यूज कर रही हो, उसमें कहीं नहीं है भागवत में। देखूंगी मैं फिर। हाँ जरूर देखना, मैं तो पाठ कर रहा हूँ रोज अभी, क्योंकि मेरे को इसमें कथा करनी है श्राद्ध पक्ष में। उसमें कोई प्रसंग तो है स्वामी जी, उसने कहा था भाई जीव से जीव से कोई संबंध नहीं है, और मैं तो हजारों वर्षों से, तुम किसके माता पिता की बात कर रही है, कौन से उसमें हाँ तो कुछ। ये मैंने जो कथा सुनाई ये वो प्रसंग है, आपने कहीं सुनी होगी इसको, ये महाभारत का प्रसंग है। अच्छा जी, हाँ ठीक एक बार है। देख लेना। और हाँ जी, हाँ देख ले। क्योंकि मैं पाठ करते अभी चित्रकेतु तक पहुंचा नहीं हूँ, पर जहां तक मेरे को पक्का याद है, उन्होंने कोई पुत्र को बुलाया नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो छोटा सा ही था। अभिमन्यु तो बड़े थे। नहीं जी है और बच्चों कोई? को हर। जी मैं, ठीक है, मैं आपको कंफर्म हाँ करके एक बार, बताऊँ। जी। नहीं नहीं मेरे को मत बताना, मैं तो खुद देख लूंगा, आप आपका देख के समाधान कर लेना। जी जी ठीक है, हरिओम जी स्वामी। और कोई? चलो, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि हरिओम।